कार डीलरशिप की मीठी मीठी बातों में आकर किस तरीके से हम अपना पैसा गवा सकते हैं, ये कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर किया मिस्टर गौरव ने दिल्ली से, जिनको अर्टिगा लेनी थी। उन्होंने बताया किस तरीके से वो डीलर की बातों में बिल्कुल फंस चुके थे। जैसा डीलर बोलता गया वैसा ही वो करते गए, और लास्ट में जब वो गाड़ी ले चुके थे, जब उनकी आंखें खुली तो उनको पता लगा कि वो तो बुरी तरीके से ठगे गए हैं। तो ये ठगी हमारे साथ ना हो, इस वजह से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जब हम गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं ना, तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो क्या वो एक्सपीरियंस है, चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी मिस्टर गौरव की तरह अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अच्छा बुरा है कुछ भी है, या आप गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, स्कैम से कैसे बचें, किस तरीके से आप डील कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर गौरव जब डीलरशिप के पास गए, उनको अर्टिगा लेनी थी, उन्होंने गाड़ी पसंद की, डील वगैरह ली। उनको हालांकि पता लगा, काफी जगह पर वो घूमे थे, उनको पता लगा अर्टिगा पर कोई खास डिस्काउंट अवेलेबल है नहीं, गाड़ी ही जल्दी से अवेलेबल नहीं होती है, और इसकी वेटिंग जो है वो काफी ज्यादा रहती है। हम सबको पता है, डीलरशिप ने भी ऐसा ही बताया। तो मिस्टर गौरव ने डीलरशिप के पास अपनी बुकिंग डाल दी। डीलर ने बताया आपको गाड़ी लगभग 2 महीने के बाद मिल जाएगी, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड इसमें रहता है, और जैसे ही गाड़ी अवेलेबल होगी ना, हम आपको फोन कर देंगे। ठीक है, 10 दिन के आसपास का टाइम हो चुका था। उसके बाद मिस्टर गौरव के पास फोन आता है डीलरशिप की तरफ से कि आपकी गाड़ी आ चुकी है, मतलब आपकी गाड़ी नहीं है, किसी और कस्टमर की गाड़ी आई थी, अब वो लेने से मना कर रहे हैं, उनके प्लान चेंज हो गए, जो भी है वट एवर रीजन, ये गाड़ी अब अवेलेबल है, अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप बता दीजिए। हाँ, लेकिन इसमें ना आपको 50,000 रुपए की एसेसरीज आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। जो हमने डील बताई थी वो तो रहेगी, एसेसरीज आपको 50,000 रुपए की लेनी पड़ेगी। इसमें नुकसान आपको कुछ भी नहीं है, एसेसरीज हम 50,000 रुपए के बदले आपको दे रहे हैं। उनको भी लग रहा था यार, कुछ जो एसेसरीज है मैं लेना ही चाहता हूँ, थोड़ी और ले लूंगा कोई बात नहीं, और वैसे ही मुझे लेनी है। तो उन्होंने, मिस्टर गौरव ने कहा ठीक है, ये गाड़ी मैं ले लूंगा। तो डीलरशिप ने कहा अभी के अभी आप कुछ पेमेंट, पार्ट पेमेंट हमें कर दीजिए, क्योंकि अर्टिगा आपको पता है काफी डिमांड में गाड़ी रहती है, तो हम आपके नाम से इसको होल्ड कर देंगे। जो आप लोन कराने वाले थे, आप लोन का अपना प्रोसेस शुरू कर दीजिए। जो आप डाउन पेमेंट देने वाले थे, वो आप डीलरशिप को ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि हम मालिक को बोल दे कि ये गाड़ी अब, मतलब उन कस्टमर के नाम की जो है हमने रोक ली है। अब जब इतनी चीजें फटाफट बताएंगे, तो मिस्टर गौरव ने सोचा कि चलो ठीक है यार, ये चीजें मैं कर देता हूँ। और उन्होंने अपनी जो डाउन पेमेंट है वो उनको भेज दी, और साथ में उनको बोला कि गाड़ी की मुझे फोटो भी भेज दो। उन्होंने गाड़ी के वहां से फोटो भेज दी कि ये गाड़ी है, व्हाइट कलर में गाड़ी थी। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। 2 दिन में उनका जो लोन वगैरह है वो पास भी हो गया। उन्होंने डीलर को फोन किया, और वो डीलर के पास पहुंच गए गाड़ी लेने के लिए। वहां जाने के बाद मिस्टर गौरव को पता लगता है कि गाड़ी जो है वो बिक चुकी है। बिक चुकी है मतलब, यार आप लोगों ने मुझे बोला था कि पैसे दे दो, आपके नाम की होल्ड कर देंगे, फिर भी कैसे बिक गई? अब यहाँ पर डीलरशिप क्या कह रहा है कि मालिक ने उस गाड़ी को बेच दिया, क्योंकि हमने आपको 50,000 रुपए एसेसरीज के लिए बोला था। कोई बंदा आया, उसने गाड़ी देखी, मालिक ने उसको बोला कि 70,000 रुपए इस पे से एक्स्ट्रा आपको एसेसरी लेनी पड़ेगी, उसने तुरंत पेमेंट की, कैश उसको लेनी थी, और वो गाड़ी लेकर चला गया। तो इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, जैसे ही कोई नेक्स्ट गाड़ी अवेलेबल होती है ना, वो गाड़ी हम आपके लिए मतलब रोक देंगे, आपको फोन कर देंगे, और आप तुरंत आ जाना, आप गाड़ी तुरंत ले जाना। अब तो आपका लोन वगैरह भी पास हो चुका है, आपने पैसे वगैरह हमें जो एक्स्ट्रा देने थे वो सब भी दे चुके हैं, तो हम आपको फोन करेंगे, फटाफट आप आकर ले जाना। अब वहां से मिस्टर गौरव थोड़ा सा मायूस होकर आ गए, और उन्होंने बताया कि मेरे मन में ये भी था कि हाँ यार, गाड़ी की डिमांड काफी ज्यादा रहती है, जैसे ही डीलर बोलेगा मैं चला जाऊंगा। 2 दिन के बाद फिर से उनके पास फोन आता है कि गाड़ी अवेलेबल है, आप फटाफट आ जाइए और हम प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। वहां पर मिस्टर गौरव पहुंचते हैं, वहां पर डीलर बोलता है कि इस गाड़ी पर ना आपको 50,000 नहीं, 70,000 रुपए की एसेसरी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज एक और कस्टमर लाइन में खड़ा है, फिर वो लेकर चला जाएगा। मालिक हमें बोलेगा यार, जब हमें ज्यादा पैसे का कस्टमर मिल रहा है तो हम कम क्यों दें? तो मिस्टर गौरव ने कहा कि मैंने सोचा चलो यार ये भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, और तब तक ना मिस्टर गौरव ने, जो ये अपनी वीडियो चलती हैं, जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तब तक ये चीजें देखी नहीं थी। जब उनके साथ ठगी हो चुकी, तब उन्होंने वीडियो देखी, और तब मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उन्होंने वो पैसा भी उनको दे दिया। अब पैसा देने के बाद उन्होंने वहां से गाड़ी मंगाई, गाड़ी की वॉशिंग वगैरह में काफी टाइम लग गया, फिर गाड़ी आई, उन्होंने चेक की, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में लग गए। तो मिस्टर गौरव ने बताया ये करते करते शाम का टाइम हो गया, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था। अब जब अंधेरा होना शुरू हुआ तो उनकी डिलीवरी का टाइम आ गया।
उस टाइम पर डीलरशिप वाले क्या करें, अरे सर ये चीज तो भूल ही गए, हमने एसेसरी वालों को बोला था यार इस पर एसेसरी लगा दो, लिस्ट भी हमने आपको दी थी और उनको भी पकड़ा दी थी कि ये चीजें कस्टमर को लगवानी है, उन्होंने बताई एसेसरी नहीं लगवाई है, अब इसमें और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब शाम का टाइम हो गया था, मिस्टर गौरव को पता था यार पूरा दिन हो गया है, इंसान एग्जॉस्ट भी हो जाता है काफी ज्यादा। तो उन्होंने कहा आप मेन मेन एसेसरी अभी हम लगवा देते हैं आपके लिए, और बाकी एसेसरी जिनमें थोड़ा टाइम लगता है ना, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है, वो आप आके कल लगवा लीजिएगा। तो चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। उन्होंने फ्लोर मैट वगैरह हैं जो है वो लगवा दिए, डोर वाइजर्स हैं जो, वो सब उन्होंने जो मतलब फटाफट काम हो जाता है वो उन्होंने करवा दिया। और मिस्टर गौरव से 70,000 रुपीज ले लिए। गौरव ने बोला भी था कि कल आऊंगा, कल मैं लगा दूंगा, लेकिन नहीं सर, अब देखिए मालिक नहीं मानेंगे, पहले ही 70,000 रुपये वाला मतलब कस्टमर खड़ा है, और एसेसरी तो हम आपकी कल लगा ही रहे हैं, चलो ठीक है। वहां पर उनका काम हुआ, डिलीवरी वगैरह उन्होंने ली, और जो एसेसरीज के पैसे थे वो उन्होंने कैश में लिए थे, क्योंकि उनको वो शो नहीं कर सकते थे कि हम एज एसेसरी आपसे पैसे ले रहे हैं। अब नेक्स्ट डे मिस्टर गौरव वहां पर पहुंचते अपनी गाड़ी लेकर, तो कहते हैं आज तो वो एसेसरी वाला बंदा ही नहीं आया है, तो आप कल आ जाइए। 2 दिन बाद फिर पहुंचते हैं, फिर वो कहने लगे कि अभी कुछ एसेसरीज अवेलेबल नहीं है, सारी एसेसरी आएंगी, गाड़ी को बार बार क्यों खुलवाना, एक ही बार में खोलेंगे, जैसे एसेसरी इकट्ठी हो जाती है ना, मतलब आपकी एसेसरी मंगा लेंगे तो हम सारी इकट्ठी लगा देंगे, ठीक है। ये करते 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 कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी वो बहाना, कभी वो बहाना, आज भी लगभग 1 महीना हो चुका है इन बातों को, आज भी मिस्टर गौरव अपनी एसेसरीज के लिए घूम रहे हैं। अब कुछ टाइम पहले, जस्ट 5-7 दिन पहले ही उन्होंने बताया था कि फिर से डीलरशिप के पास वो गए थे, वहां पर थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। अब डीलरशिप उनको नई बात भी बता रहा है, हालांकि आज तक उनको मिली नहीं है, लेकिन 5 दिन पहले उनको नई बात डीलरशिप ने एक बताई कि जब आपने गाड़ी ली थी ना, उस टाइम पर एसेसरीज का प्राइस थोड़ा सा कम था, अब प्राइस जो है वो बढ़ चुका है, तब आपने लगवाई नहीं, अब आप लगवा रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे। अब मिस्टर गौरव ने बोला यार आप लोग क्या बात कर रहे हो, मैं तो तभी लगवाने के लिए तैयार था, आप लोग कह रहे हो कि आपने लगवाई नहीं, मैं तो लगवाने को तब भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ, आप आज दे दीजिए। अब डीलर कह रहा है हमारे पास एसेसरीज आ चुकी हैं, लेकिन 10,000 रुपए महंगी हो गई है, आपको 10,000 रुपए और देने पड़ेंगे। अब मिस्टर गौरव का यहाँ पर कहना है ना तो मैं मारुति में कंप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनको कैश पेमेंट की थी, ना ही उन्होंने मुझे उस पेमेंट की कोई रिसीट दी। एक्चुअली गलती तो गौरव की है जिन्होंने अपनी रिसीट नहीं ली, डीलरशिप तो इन चीजों के लिए बैठे ही हैं। और ना ही मतलब वो कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि कोई सबूत तो है नहीं ना एक किस्म से कि उन्होंने 70,000 रुपए दिए थे। वो इस चीज को मान रहे हैं, वही बड़ी बात है। अगर कल को वो इसको डिनाई भी कर देते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर लो। अब मिस्टर गौरव कह रहे हैं कि उसके बाद मैंने थोड़ा इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया, कैसे क्या हो सकता है, कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, तब उनको काफी सारी वीडियोस दिखी जो हम भी शेयर करते हैं, मैं भी शेयर करता हूँ। तब उनको पता लगा कि डीलरशिप का तो ये काम ही है। यहाँ पर वो क्या कर सकते थे, एक्चुअली आपको भी पता लग गया होगा बातें सुनकर, पहले तो उनको पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी, गाड़ी जाकर देखनी चाहिए थी, जो पैसा उनको मतलब जो पैसा उन्होंने दिया था उसकी रिसिट लेनी थी, ऑनलाइन हमेशा पेमेंट करनी चाहिए, ताकि हमारे पास बहुत सारे सबूत रह जाएं। और इस तरीके से जल्दबाजी में अभी हम बिल्कुल अर्जेंसी दिखा रहे हैं, अभी आ जाइए, अभी पैसा भेज दीजिए, कोई और ले जाएगा, इस चीज की जो जल्दबाजी होती है जो क्रिएट करते हैं, वहां पर फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इन चीजों से भी हमें बचना होता है। डीलरशिप का तो काम ही होता है कस्टमर को किसी ना किसी तरीके से उलझाएं और पैसा निकालें। फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपका कोई एक्सपीरियंस है, अच्छा है, बुरा है, या आप कोई हेल्प चाहते हैं, किसी भी टाइप का आपके पास कार बाइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप लाइक करना चाहें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय।